ठीक है। तो वैसा ही मीनू है। अभी जी, 2 छोटा दिनों पहले मुझे क्या? एक थॉट आ रही थी कि मैं मीनू जी से पूछूंगी कि मीनू जी हम आपके सेशन में आ तो गए, 4-5 महीने हो गए, आए थे तभी पता भी था कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से आए, पर अब भूल गए प्रॉब्लम थी क्या? एक्चुअली अभी जा क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, मेरे को भी यही सवाल करना था कि हम जाएंगे कब? मतलब जब भी जाने का मन करता है एडिक्टेड हो कभी गए। और क्वेश्चन आ जाता है कि सामने से ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको सॉल्व करके जाना है, ऐसा आ जाता है मन में। फिर उसको सॉल्व हो गया तो फिर दूसरा कोई क्वेश्चन आके सामने खड़ा हो जाता है कि ये सवाल रह गया, इसको फिर सॉल्व करना है। मीनू जी मुझे ये आंसर तो नहीं आया था, ये जो ईगो मतलब आंसर मतलब ये प्रॉब्लम है ईगो से रिलेटेड, ये तो नहीं आया था, बस ये जरूर आया था कि हमने हमारे बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को अबैंडन कर रखा है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमको पेन और सफरिंग था, इसलिए हम आपके पास आए थे। पर आज तो कुछ और ही लेंस से चीजें देखने को मिल रही है। हर बार कुछ नया सिखाते हो आप, हर बार हम सोचते हैं हम सीख गए, लेकिन हमें पता चलता है नहीं, अभी भी हम नहीं सीखे हैं। दीदी आप फीलिंग रेवोल्यूशन लेकर आओगे? हाँ मीनू जी डेफिनेटली, सच में थैंक यू सो मच लीना जी। सही होगा। हाँ, मीनू जी पर आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि मुझे लगता है कि नहीं आप यूपीएससी के लिए ज्यादा फिट हो, फिर लगता है कि वहां पे आप एक दायरे में फिट हो जाओगे, उतना ही काम करना रहेगा आपको, और हीलिंग वाले काम में आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, फिर लगता है नहीं यार उनकी भी तो एक लाइफ है, उनको तो यूपीएससी ही क्रैक करना चाहिए। इतने अच्छे से कोई समझता है तो हीलिंग में ही रहना चाहिए। यूपीएससी में जाएंगी तो वहाँ ऐसे एक ही कमरे के अंदर घुस जाएंगे, ओके, हाँ, वो नहीं, बोलेंगे नहीं। मीनू जी आप करेंगे मीनू डिसीजन। जी आप यूपीएससी में कहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि वहां बाउंड्रीज के अंदर आपको बंधना पड़ेगा। वो सेट बाउंड्रीज हैं, गलत सलत प्रेशर्स और सब। तो और अभी आपकी सोच स्वच्छंद है, खुली है, और आपने अब यूनिवर्स की उसको क्रैक करने की राह पर हैं आप। तो आप वो उस लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है यूपीएससी आपके लिए, बहुत लिमिटेड है। और आप शायद आपके आपके आदर्श ओशो होने चाहिए, आचार्य प्रशांत। मैं आपको उस कैटेगरी में देखती हूँ। यूपीएससी तो हजारों लोग बैठते हैं मैम, बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन मीनू दलाल सब नहीं हो सकते हैं। बस नीलम जी के साथ मैं ये एग्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ खुला है आसमां, वहाँ बंद आसमां। खिड़की से ही देखेंगे, यहाँ छत से देखेंगे आसमां आप। यूपीएससी को सबसे बड़ा एग्जाम और पोजीशन वो भी सोसाइटी ने ही दिया है। बिल्कुल। ये क्या बात है लीना जी? तो उसी ट्रैप में फंस जाओगे, ऐसे आप स्वच्छंद हो। तो आराम से मीनू जी ये आपको कहीं बोलते आप हुए ये जब मैं हीलिंग सुनती हूँ ना, यूपीएससी तो ना कर लो। आपको जब बोलते हुए सुनती हूँ, तो आप जिस धारा प्रवाह में और जिस जिस लॉजिक के साथ और जिन एग्जाम्पल्स को आप लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ओशो के किसी वर्जन को सुन रही हूँ। ऐसे कमेंट डालने की कोशिश कर रहे ये हैं, आ नहीं हमारा पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें पता नहीं कैसे आप मिल गए। मेरा सौभाग्य। अरे मैम बहुत ओडिशा में ना एक है कि वो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, और वो भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, अभी ऐसे कुछ के रिटायर ले लिए हैं। तो उनका एक पोस्ट आया हुआ था और वो न्यूज़ में वायरल हुआ था कि वो लिखी थी कि मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं इतना सारा डिग्रीज लेके रखी हुई हूँ और इतने बड़े बड़े पोजीशन मुझे मिले हुए हैं, मैं उसमें काम भी कर चुकी हूँ, बट मुझे आज तक नहीं पता चला कि इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, और ना ही कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इस चीज को लेके उनको बहुत दर्द है। बहुत शुक्रिया। देखो यूनिवर्स जब आपको गाइडेंस देते हैं ना, तो बहुत सारी सोल्स आती हैं और आपको फ्री में कंसल्ट करती हैं। मैम आई थिंक सब लोग वरीड हैं कि कहीं आप हीलिंग छोड़कर यूपीएससी में न चले जाओ। कुछ चीजें एक ना नियम का कुछ है। चीज कुछ चीजें ना सरेंडर कर दी जाती हैं ऊपर वाले को, कि देखो मेरा ये टाइम जोन है, मुझे इसमें एक चीज मुझे क्लैरिटी दे देना कि मुझे क्या करना है। वो चीज सरेंडर कर रखी है, ठीक है। तो मीनू जी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मीनू जी कहीं अपने पोटेंशियल का सही उपयोग नहीं कर रही हैं, ऐसा तो नहीं वो यूपीएससी के लायक है, ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, अपनी लाइफ बनाए। मुझे एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन आज मुझे पता चला नहीं, आपकी लिमिट स्काई है।
not that limited like administrative department. पता है लीना जी, कुछ चीजें है ना, कुछ चीजें जैसे मैं बोल रही हूँ लेट गो कर दो, कुछ चीजें कभी कभी कुछ समय के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना लीना जी, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो टू एनीवन, अगर किसी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, द फर्स्ट स्टेप उस चीज से डिस्टेंस बना लो, क्योंकि जितना प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे उसका इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। अगर कुछ टाइम के लिए आप उससे डिस्टेंस बना लोगे और पीछे आ जाओगे, वो जो सामने वाली चीज है ना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरह नजर आएगी। लेकिन अगर आपके पर्सनल स्टेक्स बहुत ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व है, वो प्रॉब्लम आपके लिए सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्स्ट्रा बर्डन कैरी कर रही है। इसीलिए हम अपने दोस्तों को बढ़िया सलाह दे पाते हैं, खुद को नहीं दे पाते, क्योंकि हम प्रॉब्लम के बीच में बैठते हैं। दूसरों को बढ़िया गाइड कर पाते हैं, खुद को नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस चीज के बीच में बैठे हैं। तो अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है ना, उस चीज से एक डिस्टेंस बना लो अच्छी खासी, कुछ समय के लिए। जैसे कि जब मुझे कुछ करना होता है, जैसे कि मुझे कुछ डिसाइड करना है, मुझे कुछ डिस्कस करना है, कोई भी काम करना है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, तो जितना मैंने अभी तक अपने लाइफ में अप्लाई किया है कि मैं उस चीज को एक लिमिटेड टाइम के लिए उसके नेचुरल पेस में साइडलाइन कर देती हूँ कि अभी इमरजेंसी वाली चीजें है नहीं, बहुत सिर पे कोई चीज आनी रखी है, कुछ समय के लिए इससे ना हट जाते हैं, ताकि इसका जो चार्जअप इन्वायरमेंट है वो चला जाए। घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो 2-4 दिन तक लोग बोलते नहीं है, वो चार्ज कम हो रहा होता है। जिस दिन लड़ाई होती है उस दिन घर में सबसे चार्ज हाई होता है। फिर जब वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया रात में, अगले 3 दिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा, इसका मतलब नहीं है कि कोई बात नहीं कर रहा, बात होंगी, लेकिन अभी वो चार्ज पहले कम होगा, लोगों की नाराजगी कम होगी, गुस्सा कम होगा, कुछ नए थॉट आएंगे, एंड 4th डे 5th डे लोग आपस में बात करना चालू कर देंगे। ऐसा ही है, अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, कुछ टाइम तक उस प्रॉब्लम से अपने आप को हटा लो, जो भी साम दाम दंड भेद लगा सकते हो, कंफ्यूज हो किसी चीज के बारे में। इसी तरीके से मैंने अपने आप को इस चीज से हटा रखा है। और सोसाइटी क्या समझती है, सोसाइटी क्या नहीं समझती है, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या जरूरी नहीं है, मैं क्या महसूस करती हूँ, इन सब चीजों में ना बहुत बारीक बारीक डिफरेंसेस होते हैं। मैं नहीं चाहती ईगो कोई डिसीजन ले, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई डिसीजन लूं अगर मैं लाइफ में ले रही हूँ तो, नॉट द परसेप्शन ऑफ पीपल। अदरवाइज अल्टीमेटली ये प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन लीना जी, डजेंट मैटर कि आप कहाँ लैंड कर रहे हो। क्योंकि पता है, मेरे कम से कम अगर मैं खास दोस्तों की बात करूं तो कम से कम मेरे 3 खास दोस्त हैं जो कि सर्विसेज में हैं, और जब उनसे आप बात करोगे ना, आपको उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल दिखाई देगा, जो या तो किसी सीनियर को गाली दे रहा है या जूनियर लोगों को और गंदी गाली दे रहा है कि ये काम करके खुश नहीं है, इनको फ्री का खाना है, ये कांस्टेबल, ड्राइवर, गनमैन कुछ नहीं होते हैं, या किसी सीनियर को गाली दे रहे हैं कि टाइम से पहले बुला लिया, 9 बजे बुला लिया, 12 बजे तक तो आराम से ऑफिस में आते थे पहले वाले ट्रांसफर की जगह पे, ये वाला सरकारी घर छोटा है, इसमें अभी तक व्हाइट वॉश नहीं हुआ है, या जो आईजी मैडम है उनके यहाँ पे मेरा तो कोई खाता ही नहीं है, तो मैं होली दिवाली पे क्या ही करूंगा जाके, खाता इन द सेंस की कुछ करप्शन वाला कुछ केस होगा, लाइक आपस में राइवलरीज हैं। अगर ये चीज मैंने बारीकी से नहीं देखी होती तो शायद मेरे मन में भी बहुत अट्रैक्शन होता है उस चीज के लिए। अब अट्रैक्शन नहीं है, अब न्यूट्रलिटी है कि डिसीजन लेना है तो अपने आधार पर लो। देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं मतलब केसेस को लेकर, काम को लेकर, मतलब जितना आपको सैलरी दे रहे हैं, जितना आपको सुविधाएं दे रहे हैं, उसके प्रपोर्शन में काम है वहां पे, बर्डन है वहां पे। ऐसा नहीं है वहां पे काम नहीं है, वहां पे बर्डन नहीं है। एंड समटाइम्स आपको अनप्रपोर्शनल चीजों को भी टॉलरेट करना पड़ता है, लेकिन बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। आप अचानक से भीड़ से अलग हो जाओगे, अचानक से आपकी लाइन अलग हो जाएगी, अचानक से आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपको किसी एम्स के हाई लेवल के डॉक्टर को भी अप्रोच करना है किसी घर के मेंबर के लिए, आप कर सकते हो। अगर आपको अपने बैंक के कोई काम सुलझवाने, आप एक सिंगल कॉल करो, सारे काम निकल जाएंगे।
अगर आपके किसी दूर के रिश्तेदार की भी गाड़ी कहीं फंस गई, आप एक कॉल करोगे निकल जाएगी। समाज वाले लोग, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपको अचानक से बहुत तवज्जो देने लग जाएंगे। लेकिन पता है क्या है, आपके अंदर के खालीपन को तो ये भी चीजें नहीं भर सकती हैं। अल्टीमेटली रात के 2-3 बजे जब आप अपने बिस्तर में शांति से लेटे हुए हैं और लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाओगे। अपने अंदर के खालीपन को भर के आपको जो बाहर काम करना है करो, हर काम में कामयाबी है। लेकिन अगर आपके अंदर का खालीपन खाली रह गया, बाहर का कोई चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो बाहरी चीजें हैं। कुछ ऐसे भी नॉन रहे हैं, मैं उनको दोस्त की कैटेगरी में तो नहीं रखूंगी, लेकिन नॉन बोलूंगी, जो पहले थोड़ा वीड फूकते थे तैयारी में और सिलेक्शन के बाद तो डबल ट्रिपल डोज हो गया है, अब ज्यादा फूकते हैं। ठीक है, गालियां देना, गुस्सा रहना, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, एंड देन फिर ड्रिंक करना या बाहर जाना कहीं ना कहीं एक आराम का जरिया बन जाता है। यानी डिपेंड करता है कि आप इंसान किस तरीके के हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी हैं। आप एक बढ़िया गवर्नमेंट की स्कीम में बढ़िया पैसा आया है, किसी स्कूल के निर्माण में लगाओ, किसी बढ़िया गवर्नमेंट स्कीम को पास करने में लगाओ, एफर्ट लगाओ, आपको चेंजेस दिखते हैं। डीएम ऑफिस में हो, बहुत सारे लोग हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, हमारा ये काम है, जमीन का इश्यू हो गया, माँ बाप को घर से निकाल दिया बच्चों ने, यू गेट सेटिस्फेक्शन। कोई बहुत गरीब लोग आ गए, हमको पेंशन नहीं मिल रही, हमारे कागज पूरे नहीं है, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। बहुत सारे लोग हैं, वहां पर भी आपको काम करने में संतुष्टि मिलती है। ऐसा नहीं है, वहां पे डोमेन बहुत बड़ा मिलता है आपको, लेकिन डोमेन सिर्फ मिल जाने से आप काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि कभी कभी डोमेन में बहुत खुल के काम करोगे तो वहां की चैलेंजेस भी फिर अलग है। आप हर चीज को उस तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। एंड प्रायोरिटी ट्रीटमेंट अदर चीजों को तो जाता ही है। अगर कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट में कोई मजबूत इंसान है, कोई और रिलेवेंस की चीजें हैं, यानी हर डोमेन की अपनी पॉजिटिव चीजें हैं, अपनी नेगेटिव चीजें हैं। पॉजिटिव ये भी है कि आपको अपने ही तरीके के लोगों में उठने बैठने का, घूमने फिरने का, काम करने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक 2 कोड़े का मंत्री एक आईएएस के ऊपर डांट मार के चला जाए कि तुमने चीजों को हैंडल नहीं किया, तुमने सही नहीं किया। तो 2 कोड़ी का मंत्री है वो, सिर्फ अपनी लोकल पॉलिटिक्स की वजह से और पैसे वैसे की वजह से एक मंत्री की पोस्ट पर आ गया है और अब वो डांट मार रहा है एक अफसर के ऊपर। या आप एक किसी मेंबर ऑफ, कोई एमपी है, अनपढ़ सा है, क्रिमिनल है, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, आप एक सेक्रेटरी बन गए हो, खुद में आईएएस अफसर रहे हो, अब उनके घर की लौकी टिंडा भिंडी त्योरी लेकर आ रहे हो, उनकी बीवी के तुम कहीं ना कहीं नौकर बने हुए हो। यानी बाहर से चीजें देखने में बहुत अलग होती हैं, अंदर से अलग होती हैं। इस चीज के बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। अगर आपको बाहर की बहुत आजादी चाहिए, हाँ, इस काम के माध्यम से अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो वहाँ चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम में लूप होल्स बहुत ज्यादा हैं। संतुष्टि मिलना कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल काम है इस वाले डोमेन में, जहां पर आप सच में बहुत फिर ट्रांसफर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर बहुत आप ईमानदारी वाला काम करने चले गए तो, आत्मा की सुनने चली गई तो आप आत्मा की भी ज्यादा आवाज यहाँ पे सुन नहीं सकते अपनी। ठीक है, तो हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कई बार चीजों को सरेंडर कर देना कि मेरे लिए कुछ सही हो तो मेरे तक मैसेज भिजवा देना, हम कर लेंगे, वरना हमें भी नहीं पता हम किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे तो खुद नहीं पता मैं किस दिशा में जा रही हूँ फिलहाल। हाँ, बस मुझे ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि इतना एज है, इतना अटेम्प्ट है, ठीक, अभी देखते हैं, सोचते हैं, बस वो एक सिक्योरिटी माइंड में रहता है। इसके अलावा ज्यादा सोचना समझना अभी लग नहीं रहा। कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए बॉयफ्रेंड पे। मीनू जी, हाँ जी, बोलिए। इससे आपने यही बताया ना, अट्रैक्शन वर्सेस न्यूट्रलिटी, जो हम किसी भी करियर में देख लेते हैं, क्योंकि हमें उस चीज का डीप पता नहीं होता। अगर हमें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, तो हम उसकी बाहर की, अंदर तो फील्ड घुसकर देखी नहीं, किसी ने भी नहीं देखी, पहले ही बच्चा उसके अट्रैक्शन में आता है, साथ में उसके सेल्फ वर्थ भी जोड़ लेता है कहीं ना कहीं। बाद में जब पता लगता है कि हाँ, शायद ये करियर मैं अंदर से चाह ही नहीं रही थी, और अब उस ईगो और सेल्फ वर्थ की वजह से पीछे आना मुश्किल हो जाता है, तो उसका क्या आप इंसाइट देंगे? देखो, पहली बात तो ना इस चीज को हटा दो कि उसके अंदर की रियलिटी अलग है। आप जब तक अंदर नहीं जाओगे ना, आपको पूरी रियलिटी का नहीं पता चलेगा। क्योंकि मैं भी तो मैं अंदर नहीं गई हूँ, मैंने सुना है उन लोगों से। उन्होंने चलो 100% बताया, मान लो उनकी बातें 20% ही सच्ची हैं, 80% उन्होंने अपने ओपिनियन, अपनी वैल्यू ऐड करके बताया है। शायद उनसे चीजें हैंडल नहीं हो रही होंगी, इसलिए वो नेगेटिव होके बता रहे हैं। लेकिन
कई बार आप यकीन भी कर लेते हो, कुछ दिन पहले हरियाणा में किसी आईपीएस ने खुद को गोली मारी थी कि मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है, या मेरे साथ सो कॉल्ड कास्ट की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और बहुत सारे केसेस आते जाते रहते हैं, लेकिन ठीक है, चलो उनकी बात 20% ही सच है। तो इस वाले क्वेश्चन को ही हटा दो कि नौकरी के बाद मिलेगा क्या, उसको तो हटा दो। बाद में क्या मिलेगा उसमें हमारा कोई पर्सनल स्टेक है ही नहीं। लेकिन अभी अगर हमको ये पता है कि हमको कोई तैयारी करनी है, कोई एग्जाम करना है, किसी करियर में जाना है, तो अपने आप से खुद से पूछो, तुम थके हुए हो, हारे हुए हो, इसलिए ये भाव मन में आ रहा है, ये तुम सच में तैयारी नहीं करना चाहते, तुमको इस चीज के लिए जाना नहीं है। कई बार इंसान बहुत थका हुआ होता है, बहुत हारा हुआ होता है, तो उसको लगता है, उसका परसेप्शन ये कि अट्रैक्टेड नहीं हूं मैं। कई बार जब इंसान को लगातार फेलियर मिलते हैं, हार्ट ब्रेक मिलते हैं, आसपास बहुत कियोस होता है, तो और उस चीज को वो 2-4 बार ट्राई कर चुका होता है, वहां से उसको कामयाबी मिल नहीं रही होती, तो कई बार वो अपनी थकान को ही अपना अल्टीमेट क्या मान लेता है कि मेरा तो ये चीज कभी करने का मन ही नहीं था। तो कई बार आपको बहुत फर्क समझ में आना चाहिए कि आप थके हुए हो या आपको सच में रियलाइजेशन आ गया कि मुझे ये चीज करनी नहीं है। और इसीलिए कई बार चीजों से डिस्टेंस बनाना जरूरी होता है कि इस चीज को एक बार थोड़ा डिस्टेंस रह के कुछ काम और करके देखते हैं फॉर सम टाइम बीइंग, और देखते हैं कि इस चीज को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं अगर करना है तो। और एक बात और, मैं इसके लिए एक रिकॉर्डेड सेशन लेकर आऊंगी। टाइम अभी मुझे मिल नहीं पा रहा, काफी ऑक्यूपाइड हूं मैं। एक प्लान है मेरा कि जो लोग एक अटेम्प्ट और देना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी दूंगी तो लाइफ में सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दूंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी चाहे मेरे पास 3 अटेम्प्ट हो चाहे 4 हो, मैं दूंगी एक ही, चाहे मैं किसी भी साल दूं, जब भी अगर मेरा देने का मन होगा, सिर्फ एक अटेम्प्ट। वो एक अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए किसी इंसान का, क्योंकि सिलेक्शन तो एक ही में होता है, 4 में तो सिलेक्शन होते नहीं है, वो तो एक ही में होगा। वो एक कैसा होना चाहिए किसी इंसान का, वो एक इस तरीके से होना चाहिए जहां पर वो बहुत बैलेंस्ड हो, वो चीजें करना चाहता हो और कर पा रहा हो। ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, और उसको क्लैरिटी हो, और उसको पता हो कि कौन सी चीजें मेरे पैर खींच लेंगी और कौन सी चीजें मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी। समय मिलेगा तब मैंने डायरी में 12 रिकॉर्डेड सेशंस के टॉपिक लिख के रखे हैं, 12 रिकॉर्डेड सेशंस। अब वो उनको रिकॉर्ड करने का टाइम कब मिलेगा वो ढूंढने की कोशिश मैं करती रहती हूँ, लेकिन चीजें इधर उधर हो जा रही हैं अभी, तो कोशिश मीनू जी, करेंगे। हाँ जी नीलम जी। हाँ मीनू जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैंने भी दिया है सिविल सर्विसेज का, और यूपीएससी दिया है, उसमें मैं प्रीलिम्स में भी दिया है, क्वालिफाई की हूँ, और मेंस भी 2 मेंस मैंने लिखे हैं आईएएस के, और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के भी मैंने 2 मेंस और 1 इंटरव्यू दिया है। और फिलहाल मेरा सिलेक्शन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यहाँ यूपी में क्लास 2 रैंक होती है। क्या मैंने बात। इस विषय में मैम, मीनू जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ना, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इमोशनल बैंडविड्थ, कौन कितना फ्रेगमेंटेड है, किसी का बचपन बहुत खराब है, किसी कोई ट्रॉमा से गुजरा है, उसकी कितनी ज्यादा ताकत है इमोशंस को हैंडल करने की, स्ट्रेस को हैंडल करने की ताकत कितनी है। क्योंकि किसी भी जॉब में, और स्पेशली जो सिविल सर्विसेज और ये जो इस तरह के जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट में, जो एक्सपोजर जैसे पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या कोई भी, तो जहाँ ह्यूमन डीलिंग है, ह्यूमन पब्लिक से डीलिंग है, वहाँ आपको पब्लिक बहुत बहुत डायरेक्ट मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, स्ट्रेस बियर करने की कैपेबिलिटी। तो जब इमोशनली अगर कोई कमजोर है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस आने पर हिल जाता है। जैसे मेरे साथ था, मैं इमोशनली कमजोर थी, और उसी जगह मेरे साथ में कुछ लड़कियां हैं, मैं वो बहुत हैंडल, बहुत मतलब मजबूती के साथ में खड़ी रहती हैं और बहुत अच्छे से और एंजॉय करती हैं। मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। एक ही सर्विस है लेकिन 2 लोगों के अलग अलग परसेप्शंस हैं। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि आप
आप मैराथन में दौड़ने के लिए अगर आए हो तो एक जो बहुत ट्रेंड है और जो बहुत स्ट्रांग है, खाया पिया है, पौष्टिक उसे मिला है सब कुछ, वो एक दौड़ने की चांसेस उसकी ज्यादा है। लेकिन अगर कोई कमजोर है, जिसको कि पौष्टिक खाना भी नहीं मिला है, ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, कोई बीमारी भी है, डेफिशिएंसीज है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाएगा। तो वो मैराथन में उसे नहीं दौड़ना चाहिए। ये हमें समझ होनी चाहिए कि हाँ, मेरे इसके हिसाब से मुझे क्या सूट करता है। ये मेरा मतलब परसेप्शन रहा है नौकरी को लेकर के मैम। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आप हो सकता है दुनिया की सबसे पावरफुल पोस्ट पर बैठे हों, लेकिन अगर आप वहां पर बैठकर अलाइंड फील नहीं कर रहे हैं तो वही पोस्ट आपकी गुलामी का कारण हो सकती है। आप वहां पे बंद जी के रह जाओगे, ना छोड़ पाओगे ना कर पाओगे। जी। तो और एक और चीज होती है कि जैसे यूनिवर्स ने इस दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी बनाई है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बनाई है। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में, कोई कोई गुंडागर्दी उसको उसमें मजा आता है, मतलब मारपीट में मजा आता है, या कोई किसी के अंदर इतनी ज्यादा जैसे होती है ना कि मैं ईगो उसके अंदर इतना ज्यादा होता है कि जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जब तक चार लोग उसकी चापलूसी ना करें या उसके पास खूब पैसा ना हो, तो उसके तो अलग अलग तरीके के लोग इस यूनिवर्स ने ही बनाया है। और शायद तभी सोसाइटी, इस सोसाइटी में की जरूरत के हिसाब से यूनिवर्स ने, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट काम करते हैं, उसी तरह यूनिवर्स ने लोगों की इंटेलिजेंस भी डिफरेंट बनाई है। तो क्योंकि इस यूनिवर्स को जरूरत है एक डॉक्टर की, एक काउंसलर की, एक स्पिरिचुअल हीलर की, एक बाबा लोगों की, और एक पुलिस ऑफिसर की, सबकी जरूरत है, क्योंकि समाज है तो सबकी। तो यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस किस उस एरिया में है। और हम चमक दमक देख करके हम चले जाते हैं। हम मान लीजिए म्यूजिशियन है, या मैं काउंसलर बनना चाहती हूँ, एम्पैथ हूँ, मैं चली गई आईएएस बनने के लिए, तो वहां पर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। वहां दूसरी चीज चैलेंजेस हैं, वहां मैं नहीं, तो वो हमें अपनी जो टैलेंट ईश्वर ने दिया है, शायद उसको भी जज करते हुए उसको भी तौल लेना चाहिए, फिर हमें करियर को चूज करना चाहिए। ये सब भी मायने रखती है। अति सुंदर, बहुत खूबसूरत। देखा, आज प्राउड फील हो रहा है कि इतने खूबसूरत लोगों को हमने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है, अट्रैक्ट किया है। थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू शुक्रिया मैम मैम। आपका। इन्हीं के क्वेश्चन से थैंक रिलेटेड यू। मैम जी। इन्हीं के मैम के क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि यूनिवर्स से फिर हम कैसे गाइडेंस मांगे कि हमारे लिए कौन सा करियर अच्छा है, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम तो समाज में जी रहे हैं, जो समाज थोप देता है कि सरकारी नौकरी में जाओ, हम उसी की दौड़ में चले जाते हैं। हम क्योंकि छोटे होते हैं तो हमें खुद से कुछ गाइडेंस होती नहीं है, कुछ टाइम बाद फेलियर मिलते हैं एग्जाम में, फिर हमें एहसास होता है कि क्या मैं इस चीज के लिए बनी भी हूँ, और इसके लिए नहीं तो फिर मैं किसके लिए बनी हूँ, क्योंकि नहीं, हम बहुत बिल्कुल, सारा टाइम वेस्ट कर चुके होते यही तो हैं। हम तो लोगों हम की समाज कैसे की गाइडेंस? विडंबना है। जी जी, यही तो हम लोग के समाज की विडंबना है ना, कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी ने थोप दिया ना कि बस उसी लाइन में जाना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, बच्चे का मन हो या ना हो। तो इस तरीके से ये समाज की विडंबना है। तो ये मीनू जी जो काम कर रही है ना, ये क्लैरिटी तो दे रही है कि पहले खुद को समझो, जो खुद को समझो कि हाँ, मेरे ये समाज में चूंकि सब ईगो सेंट्रिक है ना, कि हमको पैसा मिले, पावर मिले, बस सिर्फ यही दो चीजें से अपने को वो करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी की, इसी से हमारी आइडेंटिटी होगी। अपनी मनुष्य होने की जो आइडेंटिटी है वो कोई उसको भूल बैठा है ना आदमी। अपनी अपनी पहचान सिर्फ पैसे और पावर से करना चाहता है, और वो सिर्फ जॉब, इन्हीं तरह की जॉब्स में है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स और इस तरीके। इसीलिए आप देखेंगी ये हमारे ये सब सोसाइटीज में नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब का। ये अभी आप साउथ में चले जाइए, आप गुजरात में चले जाइए, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर काम धंधा, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को महत्व दिया जाता है। और हमारे जो यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सब फ्यूडल सोसाइटीज हैं, जहां पर धंधे हैं नहीं, तो उनके लिए पहचान बनाने का सबसे, कि हाँ, समाज में भाई आप आईएएस बन गए तो रुतबा है, तो भैया यही बनो। खेत बेच करके लोग कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं। तो ये फ्यूडल मेंटेलिटी है। जबकि हमारे ही देश में एक केरला वगैरह में आईएएस वाईएएस बनना ही नहीं चाहते हैं लोग, वहां तो पढ़ाई करते हैं, फॉरेन इंजीनियर्स बनते हैं। फॉरेन सारे के सब मेजोरिटी ऑफ लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जी 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 आईटी में काफी स्किल्ड हो जाते हैं, और उनको ये चीजें लुभाती ही नहीं है फिर बहुत ज्यादा। जी।
जैसे जैसे समाज आपके अंदर से निकलता जाएगा आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जब तक समाज आपके अंदर रहेगा, समाज के दिए हुए मूल्य आपके अंदर रहेंगी, तब तक क्लैरिटी आना संभव नहीं है। क्योंकि आप अपनी जैसे कि डोली जी ने बोला ना, सेल्फ वर्थ को जोड़ लिया है। सेल्फ वर्थ को क्यों जोड़ लिया है? क्योंकि ये जोड़ लिया, अगर ये नौकरी नहीं करूंगी तो लोगों की वाहवाही नहीं मिलेगी, पेरेंट्स को वो हवा नहीं मिलेगी, मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे वो अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस नहीं होगी। तो जब तक समाज आपके अंदर रहेगा ना, आपके अंदर वल्नरेबिलिटी रहेगी। एक इंसान जो 35 की उम्र में, 36 की उम्र में बढ़िया पैसा कमा रही है, मान लो कोई कोई महिला है जो 35 की उम्र में है, 70-80 हजार रुपए की तनख्वाह कमा रही है, बढ़िया पसंद का खाना खा सकती है, कपड़े पहन सकती है, घूम फिर सकती है, वो 24 घंटे अपने आप को डिप्रेस क्यों पा रही है? क्योंकि उसने अपने आप को समाज की नजर से देखा कि समाज में सबके पास तो जोड़ेबाजी है, सबके पास पार्टनर है, मेरे पास नहीं है। जबकि उसको खुद से फील भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि जब भी वो बाहर देखती है उसको सब लोग जोड़े में नजर आ रहे हैं, वो टीवी देखती है तो टीवी में सब लोग जोड़े में नजर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील में सब लोग जोड़े में नजर आ रहे हैं। तो अब उसको लगता है मेरे साथ कोई दिक्कत है। You नहीं, are ऐसा talking नहीं है। about me only, Meenu ji. This is exactly my situation and trust me, आज तो इतना रकस हुआ है उस चीज को लेके that I'm feeling to go back again to Delhi. मतलब आए हुए 24 घंटे नहीं हुए and I want to go back to Delhi. This is everyday story and I'm actually in a loop from last 3-4 years now and मैं same escape में जाती हूँ. I रमन take a जी, break for 3-4. रमन जी, अपने अंदर के व्यक्ति के लिए इतनी ताकत इकट्ठा करिए, अपने अंदर के व्यक्ति के लिए इतने आदर्श, इतना हाई स्टैंडर्ड, इतनी हाई बाउंड्रीज डेवलप करिए कि आपका बेटी होने का रोल बहुत छोटा पड़ जाए। जब I तक really बेटी want to learn that because I'm done hurting myself and अब मुझे इतना suffocated feel होता है कि मतलब where am I? वो चीज से मुझे overcome करना है and I really one thing every day anxious होके रहना is not my cup of tea. मैं नहीं रह सकती वैसे. अभी ना, अभी मैं बता रही थी 9:30 बजे से पहले शाम में 7 बजे मेरा एक सेशन था। सेम स्टोरी। शी इज अ डॉक्टर, शी इज 35-36, शी इज अर्निंग वेल, लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, लेकिन घर वालों ने और रिश्तेदारों ने उनका जीना हराम कर दिया है। शी बिलोंग टू द स्टेट ऑफ यूपी। तो वो हमारे तरह बिल्कुल ब्लंट लैंग्वेज है, जैसे हरियाणा की लैंग्वेज बहुत ही ब्लंट है, तो यूपी की भी ऐसी ही कह रहे हैं, छोरी बूढ़ी हो गई है। अब क्या ही हम मुंह दिखाएंगे अपना, हम समाज को क्या बोले। सेम टॉर्चर ऑफ पेरेंट्स। यू भाई, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं नहीं फंसा सकती हूँ अपने आप को। तुम अगर बेटी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी माँ बाप के लिए बनती है, तो एक इंसान होने के नाते मेरे लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लिए उच्चतम चुनूं, मैं अपने लिए उत्तम चुनूं। मैं क्यों किसी के साथ फंसूं? अभी ये किसी के साथ अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल आया था, इन्होंने 2-4 महीने सामने वाले इंसान को डेट किया, वो जो बंदा है वो इनको इन्हीं के बारे में लो फील करा रहा है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये हो, तुम वे हो। भाई तुम मुझे क्या दे दोगे? रोटी पानी का खर्चा तो मैं खुद ही निकाल लेती हूँ, तुमसे तो मेरे को या तो प्रेम चाहिए या सहारा चाहिए। इसके अलावा तुम मुझे क्या दे दोगे जो तुम मेरे को, मेरे ही अंदर 70 कमियां और मुझे मेरे अस्तित्व में इतना छोटा संकुचित महसूस करवा रहे हो? ठीक है, ऐसे Totally. तुम्हारे तुम्हारे सेक्स के लिए मैं मरी नहीं जा रही हूँ। अगर वो करना होगा तो बाजार में लोगों की कमी नहीं है, चाहे मुझे खरीद के करना पड़े। बी वेरी क्लियर। तो मैं अपने आप को किसी के साथ बांधू, किसी के घर की चारदीवारी में बांधू, किसी के बच्चे को पैदा करूं, भाई उसकी औकात तो हो उतनी कि मैं इतनी जीवन ऊर्जा उस पे लगाऊं। लेकिन जब तक इंसान को ना अपने लिए पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी, वो जब तक अपने आप को बेटी, देखो बेटी बड़ी वो एक बेसहाय सी चीज होती है। वो बेटी के रोल में ज्यादा फंस जाओगे तो अपने अंदर के इंसान को देख नहीं पाओगे। और आपके माँ बाप को खुद नहीं पता वो वास्तविकता में आपकी शादी करना चाहते नहीं चाहते हैं, उनके अंदर एक समाज बोल रहा है। आपके पेरेंट्स एक सामाजिक प्रोडक्ट हैं, योर पेरेंट्स आर सोशल प्रोडक्ट। तो उनके अंदर की जो आवाज है वो उनकी खुद की नहीं, वो समाज की आवाज है। वो समाज नहीं देखना चाहता किसी औरत को ऐसे कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी रही है और वो इतनी आजाद है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। जितनी आप उनसे दबोगी वो आपको दबाते रहेंगे, जितने आप उनकी बातों को सुन सुन के रोती रहोगी वो आपको रुलाते रहेंगे। बट एक बार अगर वो क्लियर हो गए कि हमारे कहने से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, वो कहना बंद कर देंगे। स्कूल में उसी बच्चों को चिढ़ाया जाता है जो बच्चा चिढ़ रहा है। जिस बच्चे को 70 गालियां दो, 70 नाम निकालो, वो बच्चा चिढ़ ही नहीं रहा है, अल्टीमेटली लोग उसको चिढ़ाना बंद कर देते हैं।
आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे पड़े हुए थे, ठीक है। इवन कभी मेरे फूफा जी को बुला रहे हैं, कभी मेरे ताऊ जी को बुला रहे हैं, ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। भाई साहब, ये दुनिया का आखिरी इंसान हूँ, मेरा मूड नहीं है, समझ क्यों नहीं रही, मेरे को नहीं है अंदर से फीलिंग। और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आपको दुखी होने में मजा आ रहा है तो रहो, आप 1 साल 2 साल 3 साल दुखी रहना, रहो। मुझे पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, कि मैंने किसी के पैर पे हथौड़ा मार दिया हो, किसी के घर चोरी कर ली हो, किसी की गाड़ी चुरा ली हो, किसी की भैंस चोरी कर ली हो, किसी की छोरी भगा ली हो मैंने घर से। जब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है तो मैं क्यों अपने आप को परेशान करूं भाई, ठीक है। और तुमको शादी करने का शौक है, तुम किसी लड़की को गोद लो, शादी करो, उसके हाथ पीले करवा दो, उसका दहेज दे दो, तुमको संतुष्टि मिल जाएगी। ऐसे भारत में अनाथ लड़कियां तो मिल ही जाएगी किसी न किसी अनाथ आश्रम में, तो तुम्हारा जो ड्यूटी है एज अ मदर फादर होना वो पूरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, 2-4 लाख एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, वो कर लेना तुम, लेकिन भाई मेरे जीवन के पीछे काहे पड़े हो, ठीक है। तो मेरे को अब समझ में आता है, मैं मेरे लिए खड़ी हूँ, जितनी मैं अच्छी बेटी बन सकती हूँ उतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए अच्छा इंसान जरूर बनूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ तो मेरे को ही जीनी है ना, ठीक है। और वो मान गए, वो नहीं कहते हैं मुझे कुछ,